Namaste. First of all, I would like to say that you can continue to watch this video even if you don't understand Hindi, because I would be having subtitles that would be running throughout the video, so you can understand what I'm saying even if you don't understand Hindi. तो शुरू करने के लिए सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूं और मैं आशा करती हूं कि विजयदशमी आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो। अगर आपको नहीं पता है तो विजयदशमी या फिर दशहरा राम जी की जीत रावण के ऊपर मनाने के लिए की जाती है, जिस दिन राम जी ने रावण को हराया था युद्ध में जो उनके बीच हुआ था सीता माँ को लेके, और इसीलिए ये विजयदशमी कही जाती है कि जब राम जी की विजय हुई और उस दिन दशमी थी। दशमी एक इंडियन कैलेंडर के हिसाब से चलती हैं, जो तिथि होती हैं, जैसे एकम दूज, वैसे ही दशमी होती है जो 10वां दिन होता है चांद के उसमें, और 15वें दिन पे पूर्णमासी होती है और पहले दिन पे अमावस्या होती है। वाओ, वो बहुत ज़्यादा ये मैं इन्फॉर्मेशन में पहुंच गई, पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आप सबको ही बताना चाहती हूँ कि आज से दिवाली तक, यानी कि 20 दिन का जो गैप होता है दशहरे से दिवाली का, मैं उसमें हर रोज़ वीडियो करने वाली हूँ जिसका नाम मैं दिवालॉग रखने वाली हूँ। हर दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी। मैं सोच रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं हर रोज़ व्लॉग करूँ, मैं हर रोज़ आपको अपने जीवन की एक झलक दिखाऊँ, पर कुछ रीज़न से वो नहीं हो पाएगा। तो मैं इस साल सिर्फ आपको नई वीडियोस दूंगी हर रोज़। बहुत अच्छा तरीके से ये निकला बाहर, पर मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूंगी। अगले साल में भी मैं हर दिन व्लॉग करके आपको अपने जीवन की एक इंसाइट दे पाऊंगी, शायद, कोई प्रॉमिस नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे शुरुआत एक हिंदी व्लॉग से करनी चाहिए जहां मैं आप सबसे बैठ के आराम से बातें करूं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है जब मैंने अपना पहला हिंदी व्लॉग किया था। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो मैं उसको नीचे लिंक कर दूंगी आप सबके लिए, तो आप वो जाके वो भी देख सकते हैं। पर पहले आप ये देख लीजिए, फिर बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आधे में बंद करेंगे तो आप कैसे देख पाएंगे, है ना। तो पहले हम ये व्लॉग ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं बहुत टाइम तक सोचा कि मैं किस बारे में बात करूं, क्या ना करूं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके कोई एक टॉपिक को लेके हिंदी व्लॉग करना चाहो। और जब मैंने आप लोगों से पूछा तो 2-3 ही टॉपिक आ रहे थे, एक रिलेशनशिप, माँ बाप, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इस सब में कि मैं एक रिलेशनशिप के बारे में बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकूँ, या मैं एक माँ बाप से कैसे डील करते हैं उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकूँ। मेरे भी अपने माँ बाप से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और मैं अगर उठ के कहूँ कि सुनिए आप अपने माँ बाप से ऐसे बात कीजिए, आप अपने माँ बाप से वैसे बात कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस ओहदे पे हूँ कि मैं किसी को बता सकूँ कि कैसे माँ बाप से बात करनी चाहिए या कैसे उनको मनाया जा सकता है, क्योंकि सबके माँ बाप अलग होते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं। कोई भी परवरिश अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस अपने बच्चों के हिसाब से सही या गलत होती है, मेरा ये मानना है। तो हाँ, मैं आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली बातें कर रही हूँ, पर मैं ऐसे ही हूँ। कभी कभार मेरे कुछ ऐसे दिन आते हैं जब मुझे सिर्फ ऐसी बातें करने का मन करता है, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं बैठ के आप सब लोगों से, जैसे मैंने पिछला व्लॉग किया था, मैं अपने व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं आपसे डिस्कस करूँ कि मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है दशहरा है, मेरी छुट्टियां हैं कॉलेज की थोड़े दिन की, क्योंकि उसके बाद मेरे पेपर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 26 तारीख से मेरे पेपर है, 26 नवंबर, 26 अक्टूबर नहीं। अगर इतनी जल्दी होती तो शायद मेरे दिवालॉग सीरीज़ करती भी नहीं, क्योंकि उस टाइम में मेरे पेपर होते हैं और आप वीडियो देख रहे होते हैं और मैं पेपर दे रही होती और शायद उनमें फेल हो रही होती, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में अपना सारा समय वेस्ट कर दिया। पर हाँ, तो 26 नवंबर से मेरे पेपर हैं, ये मेरा आखिरी साल है और ये मेरा सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है, ये मेरा 5वां सेमेस्टर है, 6ठा सेमेस्टर। मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो। समाज के बारे में पढ़ाई है, जो समाज के अलग अलग रूप दिखाता है आपको, आप अलग अलग समाजों के बारे में पढ़ते हैं। कोई समाज जो आपको शायद पता भी ना हो, जैसे मैं ट्रॉबलैंड आइलैंडर्स के बारे में पढ़ रही थी, और मुझे तो ऑनेस्टली इससे पहले मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं था, तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आपके खुद के समाज में क्या हो रहा है, रिश्ते कैसे काम करते हैं, और इकोनॉमी, और बहुत कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं कि सोशियोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर मेहनत किस चीज़ में नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पढ़ना मेहनत नहीं होता, कुछ लोगों के लिए मैथ्स पढ़ना मेहनत होता है। मैथ्स मेरे लिए तो जी इतनी मेहनत है कि मैं उतनी मेहनत कर ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी तो हम बात ही अलग कर देते हैं। पर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। आपको अपनी ज़िंदगी को देखने का बिल्कुल अलग और नया नज़रिया मिल जाता है। तो एक तो वो बहुत मेजर चीज़ चल रही है मेरी लाइफ में कि मेरे पेपर आने वाले हैं, और मैंने अभी अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करी हैं सारी। रात भर जग के टाइप करना, कंप्यूटर पे 5000 वर्ड लिखना, 6000 वर्ड लिखना, और मतलब
बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो हुआ है। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैं अगले साल क्या करूँगी अपनी पढ़ाइयों से रिलेटेड। तो अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि मुझे MA करना है सोशियोलॉजी में ही। देखते हैं जिस हिसाब से मेरा तीसरा साल का रिजल्ट रहता है उस हिसाब से ही मैं आगे अपना शेड्यूल प्लान आउट कर पाऊँगी। हो सकता है मैं जॉब कर लूँ, हो सकता है मैं MA करूँ, भगवान जाने। मेरा दिमाग बहुत ही विचलित आप टाइप का कह सकते हैं। मैं बहुत जल्दी अपने थॉट्स बदलती हूँ, पर एक बार अगर मैं किसी थॉट पे सेटल हो जाऊँ तो मैं सेटल भी बहुत जल्दी होती हूँ। तो वो एक बात है मेरे बारे में जो शायद आप लोगों को ना पता हो, और मैंने सोचा चलो ये भी बता देते हैं अपने बारे में। हाँ, भूलिएगा मत कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी क्या क्या चल रहा है। दूसरी बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी कि नवरात्रों के फास्ट किस किसने रखे और कौन सा फेवरेट फूड है आपका। मुझे तो साबूदाने की टिक्कियाँ बहुत पसंद है और साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। मुझे साबूदाने से रिलेटेड आप कुछ भी खिला लीजिए, सिवाय मेरे ख्याल से साबूदाने की खीर, क्योंकि मैं किसी भी टाइप की खीर इतनी पसंद नहीं करती। मैं ज़्यादा नमकीन पसंद करती हूँ मीठे से, सिवाय चॉकलेट के। चॉकलेट हो तो सारा नमकीन भूल सकती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का। तो हाँ, मैं ज़्यादा नमकीन पसंद करती हूँ। तो साबूदाने की टिक्की, साबूदाने का पोहा, साबूदाने की खिचड़ी, मुझे ये सब खिला लीजिए, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और मैं तो वेट करती हूँ नवरात्रों के आने का कि मैं साबूदाने की टिक्की जाके खा सकूँ। मुझे घर पे भी मिल जाती है, बात वो नहीं है। बात ये है कि मेरे घर के पास एक टिक्की वाला है और उसकी टिक्कियाँ इतनी स्वाद होती हैं, इतनी स्वाद होती हैं कि मैं तो सोच सोच के ही अगले नवरात्रे कब आएंगे कि मैं वापस खा सकूँ। वो सिर्फ नवरात्र में वो बनाता है, जबकि मैं उसको इतना रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि भैया आप मेरे लिए स्पेशली बना दो, पर ओहो मेरे मुंह में बाल है पर वो मानता ही नहीं है। तो अब अगले नवरात्रों में ही उन टिक्कियों का सेवन करने को मिलेगा मुझे। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है मुझे बताना ना भूलिएगा नीचे कि आप नवरात्रों में क्या खाना पसंद करते हैं। फिर और क्या चल रहा है ज़िंदगी में? आप लोगों ने दिवाली की शॉपिंग शुरू कर दी है क्या, या दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं क्या? मेरे को दिवाली पर्सनली बहुत पसंद है, सिवाय पटाखों के जो मुझे पसंद नहीं है, मैं बताऊंगी क्यों। पर सिर्फ जो एक बात मुझे दिवाली के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो है कि दिवाली की सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, जबकि आपके घर के लिए बहुत अच्छा है। मैं एज अ पर्सन बहुत आलसी हूँ और जब सब कुछ एक साथ बाहर निकाल के सब कुछ की सफाई करनी पड़ती है मुझे दिन भर लग जाता है, और एंड में तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मैं और नहीं कर सकती। मैं सीरियसली इतनी थक जाती हूँ, जबकि आधे ज़्यादा काम मेरी मम्मी करती हैं, पर मैं बहुत थक जाती हूँ। तो हाँ, मुझे पटाखे क्यों नहीं पसंद दिवाली में, ये बात होगी 2003 की। मैं बहुत पहले ड्रामेटिक हो रही हूँ, पर 2003 में मेरे साथ क्या हुआ था कि तब तक मैं पटाखे पूरे अच्छे से खेलती थी। तो 2003 में मैं दिवाली अच्छे से खेलती थी, पूरे पटाखे वटाखे सब कुछ करती थी। तो बिजली बम नहीं होते जो इतने छोटे छोटे से होते हैं, जो ऐसे जलाती हूँ फेंक दो और वो फूट जाते हैं अपने आप ही, मतलब छोटे होते हैं। जैसे जो लड़ी में होते हैं वो सिंगल सिंगल, लड़ी के सिंगल सिंगल बिजली बम। तो जो मेरे पड़ोसी हैं उनका जो गार्ड था वो थोड़ा सा तमाशे कर रहे थे उसके साथ कि मैं तो अपने हाथ में फोड़ के दिखा सकता हूँ, देखो कितना मज़ा आता है, ये है वो है। मैं काफ़ी छोटी थी, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो मैं कितने साल की, 8 साल की रही होंगी। तो वो ऐसे दिखा रहा था हम सबको, हम 4-5 बच्चे थे, मैं, मेरा भाई, उसका एक और दोस्त, मेरा पड़ोसी, हम सब 4-5 बच्चे थे। तो वो यूँ दिखा रहा है, मैं सबसे छोटी थी उनमें, तो यूँ दिखा रहा था कि भाई देखो 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 देखो। और वो एकदम से मेरे पास आया, जैसे ही वो मेरे पास आया वो मेरे यहाँ पे था, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे था, और जैसे मेरे यहाँ पे आया वो बम फूट गया और वो मेरी आँख में लग गया और मेरी पूरी जो पलकें हैं नीचे की वो सारी जल गई। पटाखा मेरी आँख में भी लगा और मेरी आँख हल्की हल्की सफ़ेद होने लग गई कॉर्नर से। और मैं घर गई और मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे साथ मेरा छोटू भी था और मेरा भाई था, और मैंने दोनों को बोल दिया कि नहीं मम्मी पापा को मत बोलना, वो डांटेंगे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे थे और ये है वो है। बच्चों में होता है ना कि अगर हम कुछ, हमें चोट भी लग जाती है तो हम अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहते, क्योंकि मुझे लगता है वो डांटेंगे कि हमारे को चोट क्यों लग गई। तो अब मैं घर गई, मैंने बस पानी से धोया और मैं लेट गई। वो तो मेरा भाई था जो जाके उसने बोला पापा श्रेया को ना ऐसे ऐसे पटाखा लग गया है और उसकी तो मतलब उसे दर्द हो रहा है और ये सब। पापा आए, पापा ने देखा कि भाई सारी मेरी पलकें जल गई हैं नीचे की और मेरी आँख में भी लग गई है। मुझे एकदम से वो हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे जल्दी से मेरा सब इलाज हो गया और भगवान की कृपा से मेरी आँख में भी कोई इफेक्ट नहीं आया। मैं दोनों आँखों से पूरा देख सकती हूँ और मेरी पलकें अब वापस आ चुकी हैं। उसी साल वापस आ गई थी, पर मुझे बहुत टाइम तक पट्टी लगा के रखनी पड़ी और उस कारण से आज तक मुझे पटाखों से फोबिया है। मुझे डर लगता है मेरे आसपास कोई पटाखा ले भी आए तो मैं बहुत सहम जाती हूँ, मेरे को बहुत घबराहट होती है और मैं बस नहीं सह सकती पटाखों को अपने आसपास। तो जब मेरे कज़न भी मुझसे मजाक करते हैं कि श्रेया दी देखो हम आपके पास फोड़ें, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। मैं एकदम चिल्ला के बोलती हूँ कि मेरे पास मत लाया करो, तुम्हें पता मुझे पसंद नहीं है।
और वो सब फिर कुछ लोग मेरा मजाक, कुछ मेरे कज़न मेरा मजाक भी उड़ाते हैं इस बात की देखो मैं कितनी डरपोक हूँ। पर डरपोक की बात नहीं, जिसपे दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा कहते हैं ना, तो मेरे साथ वही है। और वैसे भी पटाखे तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है, हमारे पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो उस वजह से भी नहीं करने चाहिए। और मुझे पर्सनली तो पसंद है ही, जैसे मैंने कहा। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी कि मुझे पटाखे क्यों नहीं पसंद। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं अभी फैशन वीक पे भी गई थी, मैंने बहुत 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 कुछ सीखा, बहुत मज़े किए, नए नए लोगों से मिली, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं पिछले साल भी फैशन वीक गई थी, पर इस साल क्योंकि मैं मेबेलिन के साथ गई थी तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं बैक स्टेज जा पाई, मैं इतने लोगों से मिल पाई, और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आज अगर मैं कहीं हूँ, मैं कुछ हूँ, तो मेरी मेहनत एक तरफ है क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं तो आप मुझे देखते नहीं, अगर आप मुझे देखते नहीं तो मैं और कंटेंट अच्छा नहीं करती, या मेहनत नहीं करती और मैं वो नहीं करती, तो आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मतलब थोड़े लॉन्ग टाइम तक। तो वो दोनों एकदम साथ साथ चलते हैं, और तभी मैं आज जो हूँ वो मैं बन पाई हूँ। तो उस सब के लिए भी आप सबको बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, प्यार, और बहुत 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 शुक्रिया मेरे को इतने सारे नए नए एक्सपीरियंसेस दिलवाने के लिए। आपकी जैसे अगर मैं कहीं जा पाती हूँ, कुछ कर पाती हूँ, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। एक और टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करनी थी वो था मेरा वेट का इशू। पिछले बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, पर मुझे लगा कि मुझे एक अलग वीडियो नहीं बनानी चाहिए। मैं कोई भी वीडियो में इसको डिस्कस कर सकती हूँ। अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए इस इशू पे तो आप बोल सकते हैं मुझे करने को, मैं अलग वीडियो भी शायद कर दूँ, बट मैं इसमें तो बात कर ही रही हूँ। बहुत लोग मुझसे बहुत दिन से पूछ रहे थे कि मैंने क्या वेट गेन किया है या लूज़ कर रही हूँ या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 2014 में जो मेरा फिगर था, हाँ मैं उससे इस वक्त थोड़ा मैंने गेन किया है। क्यों? बहुत सारे रीज़न थे। नंबर 1 रीज़न था कि 2014 में मेरी नानी जो है शी पास्ड अवे, तो मैं उनसे बहुत क्लोज थी। और अगर आपने मेरी बिंज ईटिंग वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि मैं बिंज ईट करती हूँ, कि अगर मुझे बुरा लग रहा है या मैं दुखी हूँ तो मैं इमोशनल ईटिंग करती हूँ। और इमोशनल ईटिंग में आप ज़्यादातर मीठा खाते हैं या फैटनिंग फूड खाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट फूड कहलाते हैं। वो आपकी जो हार्मोन्स हैं उनको काम डाउन करते हैं और आपको अच्छा फील कराते हैं। तो मेरी जब नानी पास रही उसके बाद बहुत बिंज ईटिंग करी। मैं थोड़े टाइम तक तो बिल्कुल मोटिवेशन भी लैक कर चुकी थी कुछ वर्कआउट करने के लिए, और थोड़े टाइम से मतलब है कुछ अच्छे खासे 3-4 महीने। और जब आपकी बॉडी टाइप मेरे जैसी हो, जिसको पानी भी लग जाता है, जिसको हवा भी लग जाती है, कहते हैं कि कुछ लोग जितना भी खाएं वो मोटे नहीं होते, मेरी बॉडी टाइप बिल्कुल उल्टी है। अगर मैं कुछ ना भी खाऊँ, हवा ही बस सांस लेती रहूँ, मुझे वो भी लग जाती है। तो बहुत टाइम तक तो मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो उससे मैंने गेन किया वेट। उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ करती रही, थोड़ा टाइम करती, फिर मैं दुखी होकर बैठ जाती कि नहीं मेरा मन नहीं है। इस साल मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ वापस अगस्त में ही या फिर जुलाई अगस्त में ही वापस से मैंने 1 साल बाद अपने आप को संभाला, और मैंने कहा नहीं श्रेया, ये गलत है, ये बिल्कुल सिरे से गलत है। क्योंकि आपको पतला नहीं रहना है, आपको हेल्दी रहना है। और अगर आप वेट गेन करेंगे तो आप अनहेल्दी अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि मेरा वेट गेन PCOD से रिलेटेड है, मेरा वेट गेन मेरे बैक एक से रिलेटेड है, मेरा वेट गेन मेरे हार्मोन से रिलेटेड है, मेरे चेहरा पिंपल्स आने में रिलेटेड है, सब कुछ रिलेटेड है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वर्कआउट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे पतला रहना है या मुझे फिगर साइज 0 चाहिए, मैं साइज 0 बन भी नहीं सकती। मेरी बोन स्ट्रक्चर इतनी ब्रॉड है कि मैं कभी साइज 0 हो ही नहीं सकती, ना मुझे होना है। मुझे एक हेल्दी पर्सन रहना है, जो स्वस्थ हो, जिसको ज़्यादा चलने में सांस ना फूले, पीठ में दर्द ना हो क्योंकि उसका वजन ज़्यादा हो गया है। और इस सब के लिए मुझे हेल्दी रहना है, जो PCOD से ना दिक्कत रहे, जिसके हार्मोन्स ठीक हों, सब कुछ ठीक हो। तो मैंने इस जुलाई अगस्त से वापस बोल दिया कि मुझे वापस हेल्दी होना है और मुझे एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए उसके लिए। तो मैंने थोड़ा वेट गेन किया है, पर क्या यही तो जीवन है, गेन लूज़ करते रहते हैं। और वेट ही तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथों में है। आप लंबे हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, ये कुछ आपके हाथों में नहीं है। पर आप मोटे हो या पतले हो, ये आपके हाथों में है। तो अगर वहाँ पे कोई भी अभी जो मेरे को सुन रहा है वो मोटा है और वेट लूज़ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको खुश होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में और कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसको आप खुद हरा सकते हैं और आपके सिवाय और कोई नहीं हरा सकता। तो आपको खुश होना चाहिए
चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर कोई लड़का दिख रहा है तो उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए ना, तो कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे ये एक बात हाँ बोलनी थी कि मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही थी, मैंने हाँ गेन किया, पर मुझे पता है कि मैं लूज़ भी खुद कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। मैंने वापस शुरू कर दिया है, मैं वापस अपने जो पुराने हेल्थ स्टेटस पे थी, मैं फिगर नहीं बोलूँगी, हेल्थ स्टेटस पे थी, मैं उस पर वापस जा रही हूँ। तो मुझे उस बात की खुशी है और बस हाँ यही सब कुछ चल रहा है अभी लाइफ में। और होपफुली आगे बहुत और एक्साइटिंग चीज़ें आएंगी और होपफुली आप ये दिवालॉग सीरीज़ एंजॉय करेंगे। मैंने बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस 20 वीडियोस तैयार की हैं और आप सब वो देखेंगे, आप सबको सराहेंगे, आपको पसंद आएंगी, यही मेरी आशा है। और इसके साथ ही मैं आप सबसे एक विदा लेना चाहूँगी और वापस से आपको दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं आपको कल वापस मिलूँगी और तब तक आप मेरे सारे सोशल मीडिया भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ यूट्यूब से। वहाँ मैं हर रोज़ दिन में 3-4 पोस्ट कर देती हूँ, जबकि मैं यूट्यूब पे 3 ही पोस्ट कर पाती हूँ हफ्ते में। तो हाँ मैं आप सबको कल ही मिलूँगी और तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार। नमस्ते।